हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। आप हेलो। कौन बोल रहे हो? गुड इवनिंग सर। मैं पीएससी कार्ड के लिए आपसे सुनील सिंह बात कर रहा था सर। मेरी बात कहाँ से? मिस्टर सिंह से बात एफआईआई के कार्ड से सर। एफआईआई के कार्ड के लिए आपसे सुनील सिंह। अच्छा, बोलो। हाँ सर, ये कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ था सर। आपका 2 दिन हो गया सर। एटलीस्ट आज मतलब का भी नहीं हो गया सर। कार्ड नंबर क्या है? ये कार्ड नंबर सर आपका जो ये है सर 0062 का कार्ड है सर। अच्छा, जी। पेमेंट अभी एक्चुअली मल्टीपल डेप्थ है, फंड इशू है। क्या हुआ? मल्टीपल सर? डेप्थ है, मल्टीपल डेप्थ। अच्छा। हाँ, फंड इशू बहुत तगड़ा है, इसके लिए इसका बाद में करवाएंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो ये अभी तो सर क्या रीजन है? तो मतलब पेमेंट नहीं कराओगे आप? हाँ हाँ, तो टाइम टू टाइम पेमेंट मतलब कार्ड यूज किए, टाइम टू टाइम पेमेंट भी किए, फर्स्ट टाइम आपका डिले हो गया यूज सर। आप करता बोल रहे है हो उसका ही पेमेंट। तो डिले होता है ना। फिर यूज नहीं करता तो जी। आपका कॉल आता क्या मेरे पास? अरे सर, अभी देखो 9,600 पेमेंट करके कार्ड यूज कर लेना, क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, मुझे एक बात ऐसे अगर बताओ, करोगे- आपके पास जी। कितने केस है अभी? क्या हुआ? आपके पास कितने केस है अभी? मेरे को केस पूछ रहे हो? नहीं, मैं मेरे आपको पास कह केस रहा नहीं हूँ आता कि सर। आप कह रहे हो जो मेरे यूज पास किया है। फाइल आती है तो यहाँ अब आपके पास, हाँ यही कह रहा हूँ, केस मतलब हाँ। फाइल ही आती है ना। कितने फाइल है और किस किस हाँ। बैंक का आपके पास पोर्टफोलियो है? क्या हुआ? किस किस बैंक का पोर्टफोलियो है आपके पास? किस बैंक का? मेरे पास फ्रॉड कॉल है। पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो किस बैंक का है? हाँ। सर मेरे पास जिसका है ना सर, उसी के लिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, खाली एक ही बैंक है मतलब? अब क्या हुआ? एक बैंक का ही है? हाँ, मेरा इसी बैंक का है सर। SBI का ही हाँ, है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास जो केस आते हैं वो सब यूज करते हैं, तभी उसके बाद ही तो आपके पास ये फाइलें आती है ना। हाँ, आते हैं जी। जी। पेमेंट पेंडिंग होता है तभी आती है ना। जी। तो फिर आप कह रहे हो कि यार यूज कर लिया, यूज तो भी दिया, यूज के लिए तो यूज ही करेंगे ना। सर जी, आप ये जो बोल रहे हो सर, इस बातों का कोई वो मतलब नहीं है सर, ठीक है? देखो, मतलब तो आप वैसे जो आप बोल रहे हो, बोलोगे ना कि यूज किया तो उसका भी कोई वैल्यू है नहीं। मैंने क्यों? कोई वैल्यू नहीं है। 1,81,000 रुपये आपने यूज, 1,81,000 रुपये यूज किया सर। मिनिमम हाँ, आपको बैंक बोल रहा है, आप पेमेंट नहीं करा रहे हो सर, तो मतलब क्या बनता है सर? मतलब क्या बन रहा है ही नहीं, इसलिए नहीं करवा रहे, और क्या मतलब बनेगा? तो मतलब अगर नहीं रहेगा तो आप करवाओगे ही नहीं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा सर। रिक्वेस्ट है सर, करवा दो सर। और इसमें देखो, अभी आपके पास ये फाइल आई है ना, तो मैं तो यही कहूंगा इस पे आरटीपी डाल के अभी दूसरे को दे दो ये फाइल। अच्छा, आरटीपी डाल के दूसरे को दे दूं? हाँ, बाकी दूसरी जो फाइल है ना उस पे काम कर लो, क्या पता वहां से कुछ वसूली हो जाए, इधर तो कुछ होने वाली है नहीं। अच्छा, मतलब इस चीज की आपको नॉलेज है सर कि मतलब आरटीपी करके ये करना वो करना ना सर? अब हम क्या बताए आपको, हमकी जितनी नॉलेज है ना, अभी क्या बताए कि आपके ऊपर जो भी है ना, एसीएम, आरसीएम, आरपीएम, एसीआर, जी जी, मुझे पता है सर। आपको वो तो भी है ना। नॉलेज एक्चुअली है देखो कि इससे। अभी मैं तो वो काम छोड़ दिया अभी, अच्छा। लेकिन क्या है ना कि
हाँ चलो मेरे भी लोन हो गए, चलो अभी मल्टीपल हो गए, नहीं भर पा रहे, लेकिन है ना नॉलेज के मामले में मतलब बहुत मतलब कोई टक्कर भी नहीं ले सकता, इतनी है। सर मतलब अभी तो मतलब सर अभी नहीं करवाओगे ना सर? अभी करवाऊंगा, अभी तो सीधा जाए, अभी एनपीए में जाएगा, फिर राइट ऑफ में जाएगा, उसके बाद ही फिर है ना सबका सेटल करवाऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ हेलो, हाँ हेलो जगवीर सिंह की आवाज है? हाँ हाँ। बताइए सर, क्या बोले? क्या नाम है मैं आपका? लखन बात कर रहा हूँ, बैकेंड तो मैं लखन बात कर रहा हूँ SBI कार्ड से कलेक्शन अच्छा, आप कौन सीनियर हो इनके? सर, कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा अच्छा, कलेक्शन मैनेजर। हूँ जी। जी बोलिए। सर वो कार्ड का पेमेंट पेंडिंग था आपका, दूसरा बिल पेमेंट उसके बारे में तो हम आप उनसे बात कर रहे थे ना कि भाई आईटी पे डाल दो, अभी पेमेंट होगा ना इसका। रीजन क्या है सर? जानते हो? रीजन है मल्टीपल लॉन्च हो गए, कितना पैसा हो गया कि मतलब वो मतलब मैं है ना 4-5 महीने भर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा सोच लो। वो तो फिर ऐसा ही होगा कि बस एक करके बाद में सेटल करवाऊंगा मैं। तो आप तो फीस भर रहे ही नहीं किसी तरह की। कितना अच्छा रिलेशनशिप अपने सारे कार्डों के सारे लोगों से मेंटेन किया हुआ है, वो अभी तक तो किसी का डिले हुआ ही वो नहीं तो क्या हुआ है मुझे भी पता है लेकिन क्या है ना, हाँ जी, अभी जब सेटल हो गया ना एक एक तो पूरा का पूरा सिविल खराब हो जाएगा। हाँ ये भी है। तो अभी कुछ फंड का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आपसे, मतलब अगर कैसे होगा मुझे बताओ ना, अभी जो सैलरी है चलो ठीक है ना, उसमें भी क्या हो रहा है, ठीक है घर खर्चे में यूज करते हैं, बाकी है ना कुछ पैसा बचाना है ताकि है ना आगे सेटल के लिए काम आए, नहीं तो मैं सेटल भी नहीं कर पाऊंगा, ये समस्या हो जाएगी। वही वाली बात है, अगर अभी थोड़ा सा भी मिनिमम पेमेंट करके करते हो तो रोटेट कर लो अमाउंट आप अपना। मल्टीपल है ना, आपका कर दूंगा फिर बाकी का मैं कहाँ से लाऊंगा, बात तो उधर ही हो गई ना। नहीं मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ फिलहाल SBI कार्ड की, इससे भी आपको 1,20,000 रुपए की लिमिट है ना? अरे आप एसबीआई की कर रहे हो, और कोई आएगा वो IDFC से करेगा, और कोई आएगा वो ICICI से करेगा, मैं है क्या ना, बोल रहा हूँ सब बात करेंगे। एक अब चीज सबका समझो, मैं मिनिमम भर दूं तो मुझे तो भूखा रहना पड़ेगा। मैं मिनिमम भरने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ही बोल रहा हूँ सर, अमाउंट रोटेट कर लो, आपको भरना नहीं है। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, रोटेट करवा के क्या होगा ये बताओ। टोटल रोटेट करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ सर, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 9,600 रुपए कार्ड पे निकालो और कार्ड पे डाल दो। तो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इंटरेस्ट बचेगा आपका, मेरी बात amount बढ़ेगा नहीं सुनो, आपका। उससे क्या बेनिफिट है मेरा ये बताओ। उससे बेनिफिट ये है कि आप जब तक पेमेंट फंड्स मैनेज नहीं हो रहे आपके पास, तब तक आप रोटेट करते रहो, आपका अमाउंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है, पेमेंट होती रहेगी आपकी। मान लो अब 1,20,000 रुपए की लिमिट है, 1,80,000 रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो आप पूरा 1,20,000 रुपए निकाल के वापस कार्ड पे डाल दोगे तो टोटल पे इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, बिल बनेगा आपका। अच्छा, तो ऐसे मैं हमेशा करता रहूंगा फिर। मेरी बात जब सुनो, तक आप सेटलमेंट की बात कर रहे हो ना, आप सेटल कराना चाहते हो, जब फंड्स मैनेज होंगे आपके पास, तो पहले आप फंड्स मैनेज करोगे सेटलमेंट के लिए भी, तो जब आपके फंड्स अवेलेबल होंगे तब आप सेटलमेंट कराओगे, तो इस अमाउंट की कराओगे ना, 1,80,000 या 2 लाख रुपए की ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, भले 3 लाख बना देगा ना, मेरी बात सुनो, भले 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी बना लेना, मैं तो पूरा वेव अप करवा के मैं सेटल कराऊंगा। कितना ही वेवर कर लेगी बैंक, चार्जेस ही तो उठाएगी। नहीं वो तो मैं लेके बता दूंगा आपको, 10% में थोड़ी दे देगी 10 में ही करवाऊंगा, सर, वो तो आप 11 में नहीं करवाऊंगा। नॉलेज है इसलिए आप ये सब बातें बोल रहे हो ना, मतलब नहीं करूंगा तो क्या होगा, सीधा विंटेज तक मैं 1 रुपया नहीं भरने वाला। कोई कुछ नहीं करेगा सर, क्या कर लेगा कोई, आपका भी तो खराब होगा। और ठीक है, अभी रोटेट ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा, मेरा तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ सर बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा ही सर। नहीं कुछ नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं तो खुद चाहता ही हूँ कि एनपीए में जाए। अभी मैं ऐसे रोटेट करवा के क्या मतलब है मुझे, मैं तो सोचता हूँ एनपीए में जाए, लैपटॉप में जाए, उसके बाद सेटल करवाऊँ। तो वो तो अभी भी सेटलमेंट करा सकते हैं आप, इसमें क्या है। पर अभी तो पैसे लगेंगे ना, लेकिन वो 1 लाख 2.5 लाख रुपए कर देगी बैंक आपका। करने दो ना, मैं तो मैं करवाऊंगा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो भले क्या भले 2.5 लाख 1,21,000 रुपए का, क्या 80,000 रुपए का सेटलमेंट कराओगे, वो आपको 2.5 लाख में मिल जाएगा उतना सेटलमेंट जो आप अभी लोगे। अरे 2.5 लाख मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना 2.5 लाख 3 लाख, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं हाँ बोलो, मैं कह रहा हूँ आप 1,80,000 रुपए में भी तो सेटलमेंट करा ही सकते हो ना, अगर आप बोल रहे हो 10% में भी करा सकते हो, तो अभी करा के खत्म कर दो उसको। तो अभी क्या 90% 1 लाख रुपए में लेके जाओगे वहाँ पे? हाँ जी, अभी 90% वेवर मिल जाएगा।
मैं पूछ रहा हूँ, तो बात तो वही है ना, आप खुद सोचो, लॉजिकली बात करो ना। आप अगर बोल रहे हो कि 2.5 लाख में मैं ले लूंगा 90% वेवर, तो 90% के बाद वो 10% अमाउंट कितना बचेगा? आप अभी कितना ले लोगे वेवर? पर मैं तो वो सब मैं रिमूव कराऊंगा ना, जो भी चार्जेस लगेगा ना, जो भी पैनल चार्जेस है, इंटरेस्ट वगैरह सब रिमूव कराऊंगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो वेवर ही होता है। हाँ, मैं प्रिंसिपल अमाउंट तो कराऊंगा, भले ही 12 महीने बाद में कराऊँ। पहले कभी कराया सेटलमेंट? मेरा काम ही वही है। क्या काम है आपका? किसका सेटलमेंट करते हो आप? कौन सा कार्ड के सेटलमेंट कोई करते भी हो? कंपनी, कोई भी बैंक लोन के कर रहे हो? हर बैंक का अलग प्रोसेस होता है, नहीं पता आपको? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक का है ना क्या प्रोसेस होता है, और एनबीएफसी का क्या होता है वो हमको सब पता है। सिक्योर में क्या होता है, अनसिक्योर में क्या होता है वो भी पता है। और आपको अगर यकीन ना आए तो खाली यूट्यूब खोल के देख लो, हम दिन में कितने सेटलमेंट करवाते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ सर, आप खुद जानते हो सर, ये तो बाद में एनपीए कराने से पहले मुझे नहीं लगता कि आपके पास जितने केस भी होंगे उससे ज्यादा हम सेटल करवाते हैं। आप कराते हो? हम खुद करवा देते हैं। आप खुद करा देते हो? हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सब है, एसीएम, आरसीएम, एसीआर, आरपीएम सब है। तो फिर आप, तो बहुत अच्छी बात है सर। फिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मेरे को बता दो। वही तो मैं तो आपको बोल ही रहा था, मैं तो कह रहा भाई इसमें अभी आरटीपी डाल दो, फ्लो कर दो, क्योंकि अभी ना तो पेमेंट होने वाला है, खाली टाइम पास होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। है ना? थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। हाँ जी। ओम बहादुर जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। सविता बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट सेशन से। शरीफा। हाँ जी, ये लोन चल रहा है आपका क्रेडिट सेशन से सर, इसका पेमेंट आप डिपॉजिट क्यों नहीं करा रहे? हाँ जी, क्रेडिट सेशन का पेमेंट बाकी है। कितना अमाउंट है इसका जी मैडम? सर इसका 1,22,025 रुपीज। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,22,000 समथिंग। नहीं, ये बहुत अमाउंट है सर आपका। मैं तो 1 मिनट आपको आउटस्टैंडिंग बता देती हूँ कितना आ रहा है। हाँ जी। मैडम सर टोटल आउटस्टैंडिंग आप पे करेंगे अपना? कितना है बता दो। सर अभी शो नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। शो नहीं कर रहा है। आप बताइए, आप पेमेंट ऐसे कब तक कराएंगे अपना? शरीफा जी, इसके पेमेंट नहीं कराऊंगा मैं। क्या बोल रहे हैं? इसको पेमेंट नहीं कराऊंगा। नहीं कराओगे? हाँ जी। तो टोटल आउटस्टैंडिंग किस लिए पूछ रहे थे आप? ऐसी मन किया पूछ लिया मैंने। कॉमेडी कर रहे हो क्या सर? अरे मैं तो कॉमेडी करता ही नहीं मैडम, आप लोग खामखा हंस देते हो। सही तो बोल रही हूँ, आप टोटल आउटस्टैंडिंग पूछ रहे हैं, पेमेंट डिपॉजिट नहीं करेंगे ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं करोगे सर अपना पैसा? क्यों नहीं करोगे? मैडम आपने फोन किया है तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना मैडम। ऐसा थोड़ी लताड़ लगा के भगा देंगे आपको। कम से कम हाय हेलो, कैसे हो, कैसे नहीं, क्या है, कितना अमाउंट है, कब है, कितना, कितने टाइम से, कुछ तो बात करेंगे ना आपके साथ में। या डायरेक्ट लताड़ लगा के भगाएं आपको? ये बातें वो इंसान करता है सर जिसे अपना पैसा भरना होता है, जिसे टाइम पास करना होता है ना, वो अपने घर में टाइम पास करे। और टाइम पास करने वाला तो घर से ही टाइम पास करता है और कुछ भी टाइम पास करता है। उसमें आप जैसे लोग फोन करते तो लेके बैठ जाते घंटा भर। और घर परिवार में सब ठीक है? खाना वाना हो गया शरीफा जी आपका? क्या नौकरी नहीं करते हो क्या सर? ना मैडम, हम कहाँ नौकरी करते हैं। परिवार को नहीं पालते हो क्या? ना परिवार हमें पालते हैं। पाल रहे हो अपने घर वालों को? नहीं, परिवार वाले ही हमें पालते हैं मैडम। परिवार वाले आपको पालते हैं? हाँ जी। ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे ना सर, जब परिवार वाले आपको पाल रहे हैं तो लेके आओ चुल्लू भर पानी लेके आओ, और तुम्हारे चुल्लू में ही लेके आना तो पानी। आपके घर में नहीं है? आपके घर में नहीं है? नहीं, आपके चुल्लू में पानी भर के डूब मरेंगे ना मैडम।
ये बेफिजूल की बातें तो करिए मत सर मेरे साथ, समझ में आ रहा है आपको? बेफजूल नहीं होता है शरीफा जी, आपका हिंदी सही नहीं है। बेफजूल नहीं होता है, फजूल होता है। नहीं देना है तो मना करो ना, पैसा लेके रख लेते हो, देने के टाइम पे कहानियां बेवकूफी वाली हरकतें बंदी नहीं होती है बिल्कुल भी। पैसा कुछ किसलिए देर- लेते हो आप जब देना नहीं होता है तो? कुछ ये देर देखिए, पहले मैंने कोशिश करी थी आपको समझाने की। में लग रहा था क्या लेने के लिए? क्या समझाने की कोशिश करी थी? आपको तो मैंने सीधे सीधे कहा था कि इसकी पेमेंट नहीं करनी है मुझे, और तुम ही चिटके पड़े हो तो मैं क्या करूं? मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ ना, क्यों नहीं देना है पैसा? लेके अरे मेरी मर्जी। लेके क्यों नहीं हो पैसा? नहीं करना है मुझे भाई, मेरी मर्जी। एग्रीमेंट नहीं, आपने कोई एग्रीमेंट दिया था क्या? पैसा नहीं दूंगा मैं, कोई एग्रीमेंट दिया था तो बता दो मुझे। नहीं तो अग्रीमेंट ऐसा देता तो तुम्हारी कंपनी वाले लोन थोड़ी देते थे मैडम, कैसी बेवकूफ जैसी बात अब करते हो? वही पूछ रही हूँ ना मैं भी। अरे क्या मैं भी? ना क्योंकि आप बोल ऐसे रहे ना कि पैसा नहीं दूंगा मैं। हाँ तो नहीं देना तो मैं ही बोलूंगा ना मैडम, झूठी उम्मीदें क्यों दिलाऊंगा मैं? ये देखो कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना शरीफा जी कि तुम्हारी कंपनी में कोई लोन अप्लाई करता है, उसका सिबिल खराब होता है तो उसे सॉरी लिख के कहा जाता है ना कि नहीं हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसी तरह से हम भी कह रहे हैं सॉरी मैडम इसकी पेमेंट नहीं करूंगा मैं। गलत क्या कह दिया मैंने इसके मत अंदर? करो सर, आप अपने पास रखो पैसा। अरे तो हमारे पास ही रखेंगे मैडम, पड़ोसी को भी हाथ लगाने नहीं देते। हमने खैरात में बांटा था, अपने पास रखो। अब तो बस एक काम कर दो, इस पैसे से समझ एक में आ काम रहा है कर रही हो, आपको? एक काम